Hello dear students, welcome again for revision lecture of compounds containing nitrogen. Compounds containing nitrogen का ये जो लेक्चर है हमारा, आई थिंक ये फोर्थ लेक्चर है कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन का. अभी तक हमने कंप्लीट किया है, प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट किए हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है अमाइंस की वो हमने कंप्लीट की है, और उसके पहले नाइट्रो अल्केन्स जो है उनके प्रिपरेशन मेथड एंड उनके रिएक्शंस भी हमने कवर कर लिए हैं. सो आज हम जो देखने जा रहे हैं, इट इज़ ऑल अबाउट रिएक्शंस ऑफ अमाइंस. अमाइंस जो होते हैं उनकी रिएक्शन कैसे, किस तरीके से अमाइन रिएक्ट वहाँ पे कर सकते हैं, ये हमें आज देखना है. बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट डायरेक्टली रिएक्शंस ऑफ अमाइंस, आई मस्ट टेल यू सम पॉइंट्स रिगार्डिंग अमाइंस. अमाइंस जो होते हैं बेसिकली मतलब ये होता है कि वो जनरल आपको बेसिक नेचर दिखाएंगे. बेसिक नेचर उनका होता है, जैसे कुछ सब्सटेंस एसिडिक होते हैं, कुछ सब्सटेंस न्यूट्रल नेचर दिखाते हैं, वैसे अमाइन जो होता है वो आपको बेसिक नेचर वहाँ पे दिखाता है. उसके साथ ही साथ अमाइंस में आपको ये दिखाई देगा कि नाइट्रोजन के ऊपर आपको क्या दिखाई देने वाले हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर आपको दिखाई देते हैं. वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से लोन पेयर की वजह से अमाइंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं. बिकॉज जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं. तो यहाँ पे बोलने का ये मतलब है कि अगर आप प्राइमरी अमाइन देखो, सेकेंडरी, जैसे यहाँ पे मैंने RnH2 लिखा है तो इट इज़ प्राइमरी अमाइन. यहाँ पे R2NH में लिख रही हूँ तो ये सेकेंडरी अमाइन. R3N में लिख रही हूँ तो टर्शरी अमाइन. तो अगर कोई भी अमाइन आप लो, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, हर एक केस में नाइट्रोजन के ऊपर आपको क्या मिलेगा, लोन पेयर आपको वहाँ पे मिलेगा. सो अगर नाइट्रोजन के ऊपर आपको लोन पेयर मिल रहा है, व्हाट डज़ इट मीन एग्जैक्टली? इट मीन्स दैट कि वो लोन पेयर जो है वो नाइट्रोजन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है. अगर नाइट्रोजन ने वो लोन पेयर वहाँ पे डोनेट कर लिया तो डोनेट करने के बाद मतलब रिएक्शन वो किसके साथ कर सकता है, ये लोन पेयर जो है ऊपर के जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को वो डोनेट कर सकता है. डोनेट करने के बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह वहाँ पे एक्ट हुआ. और पहले तो मैंने आपको अभी बताया था कि नाइट्रोजन मतलब अमाइंस जो होते हैं, अमाइंस का नेचर बेसिक नेचर है. ठीक है, जनरली वो आपको कौन सा नेचर दिखाते हैं, बेसिक नेचर दिखाते हैं. सो व्हाट इट मीन्स एग्जैक्टली, बेसिक नेचर अगर दिखा रहे तो वो एसिड के साथ क्या कर सकते हैं, रिएक्शन ज़रूर कर सकते हैं. सो इन शॉर्ट अगर हमें देखना है तो रिएक्शंस ऑफ अमाइंस में हम वैरायटी ऑफ रिएक्शंस देखने वाले कि वहाँ पे अमाइन जो होगा वो नाइट्रोजन के लोन पेयर देके एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा. अमाइन का नेचर ही वहाँ पे बेसिक है, तो वो बेसिक नेचर है इसलिए वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और वहाँ पे कुछ अलग प्रोडक्ट आपको देगा. सो यहाँ पे हमें रिएक्शंस देखनी है दो तरीके की. बट सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अमाइन का बेसिक नेचर जो है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं. अमाइन का बेसिक नेचर है, ठीक है, लेकिन वो अमाइन का बेसिक नेचर है ये बोलने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ प्रूफ होने चाहिए, कुछ रिएक्शंस ऐसी होनी चाहिए कि जो अमाइन का बेसिक नेचर आपको क्या कर रही है, बता रही है, एक्सप्लेन कर रही है. तो लेट अस मूव टुवर्ड्स बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, वो हम अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. चलो, तो फर्स्ट रिएक्शन कम बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस जो है वो हम यहाँ पे डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो. बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस जो है वो हम कैसे यहाँ पे जज कर रहे हैं, रिएक्ट्स विथ मिनरल एसिड. अमाइंस जो होते हैं वो मिनरल एसिड मतलब HCl, HI, HBr इनके साथ रिएक्शन कर सकते हैं. H2SO4 के साथ भी रिएक्शन हो सकती है. अमाइंस आर बेसिक इन नेचर एज इट डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन. ये तो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, तो वो जो लोन पेयर है वो लोन पेयर नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है. तो नाइट्रोजन अगर डोनेट कर रहा है तो नाइट्रोजन को लुईस बेस भी कहा जाएगा और यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस भी कहा जाएगा. बिकॉज ये जो पर्टिकुलर अमाइन है ना, अमाइन प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट कर सकता है. दोनों अलग अलग है, वो लुईस बेस भी है और लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस भी है. लुईस बेस क्यों है, क्योंकि अमाइन जो है वो उसके नाइट्रोजन के ऊपर का जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो लोन पेयर जो है वो लोन पेयर डोनेट करता है, इसलिए उसे लुईस बेस कहा जाएगा. एंड लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस भी है वहाँ पे वो,
क्यों ऐसा है, क्योंकि वो किसको एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन को वहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता है। सो ये दोनों भी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी है। सो यहाँ पे देखो RNH2 प्राइमरी अमाइन हमने लिया है, तो प्राइमरी अमाइन HX के साथ रिएक्शन कर रहा है। HX मतलब कोई भी, अब मतलब HCl लो आप, HBr लो, ये भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो HCl के साथ सपोज रिएक्शन हुई तो RNH3 प्लस NX माइनस यहाँ पे होगा। मतलब ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट हो सकते हैं। वो जो भी पर्टिकुलर चीज़ है, इसकी वजह से उसको लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस भी कहा जाता है। दोनों भी पॉइंट्स बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो। अमाइन जो होते हैं वो लुईस बेसिस भी होते हैं। लुईस की जो थियरी है एसिड बेस की, उस तरीके से अगर देखो तो वो क्या डोनेट कर रहे हैं वहाँ पे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ पे डोनेट कर रहे हैं। तो डोनेट अगर कर रहे हैं तो उसको लुईस बेस कहा जाएगा। और नेक्स्ट तरीके से अगर आप देखो यहाँ पे, तो उसे लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस भी कहा जाएगा, एज इट एक्सेप्ट द प्रोटॉन, एज इट एक्सेप्ट द प्रोटॉन। सो मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट रिएक्शन। अब ये जो भी सॉल्ट हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है, ये सॉल्ट ही है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो ये जो भी सॉल्ट आपको मिला है, इससे फिर से हम हमारा जो प्राइमरी अमाइन है वो रीजनरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि ये जो कंपाउंड है यहाँ पे मिला हुआ, यही लेना है, उसकी रिएक्शन करनी है आपको अल्कली के साथ। वहाँ पे आप NaOH यूज़ करो, KOH चूज़ करो, डजेंट मैटर, वहाँ पे दोनों भी अल्कली से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे RNH2 देखो, ये जो कंपाउंड आपको मिला है, ये फिर से प्राइमरी अमाइन आपका रीजनरेट हुआ जो हमने यहाँ पे लिया था। नेक्स्ट है NaX, मतलब सोडियम हलाइड फॉर्म होगा और H2O का फॉर्मेशन होगा। अब सेम केस है कि एनिलीन के साथ भी अगर आप HCl की रिएक्शन करते हो तो आपको इस तरीके का ही एक सॉल्ट वहाँ पे मिलेगा, एनिलीनियम सॉल्ट जिसे कहा जाएगा, ये सॉल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। अब नेक्स्ट लास्ट वाला जो पॉइंट है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उससे हम फिर से क्या करने वाले हैं, बेसिक नेचर पे थोड़ा और फोकस करने वाले हैं। अमाइंस जो होते हैं, अमाइंस वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अमाइंस जो है, अमाइंस की रिएक्शन वाटर के साथ हो रही है। अब यहाँ पे जो ये लोन पेयर है, लोन पेयर क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ वहाँ पे, मतलब हाइड्रोजन को वो एक्सेप्ट करेगा। RNH3 प्लस एंड OH माइनस यहाँ पे मिला। अब ये जो OH माइनस यहाँ पे मिला है, इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन योर अमाइन। अमाइन से वो क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। OH माइनस यहाँ पे जो आपको मिला है ना, लास्ट में यहाँ पे OH माइनस जो मिला है, इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन अमाइन। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अमाइन भी क्या है, आपका बेस ही है, और OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है, हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है, वो भी क्या करके एक्ट करता है, वहाँ पे बेस करके ही एक्ट करता है। सो यू हैव टू फोकस दैट कि OH माइनस इज स्ट्रॉन्गर बेस देन योर अमाइन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए हम वहाँ पे क्या दिखाएंगे, के की वैल्यू दिखाएंगे। जैसे देखो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने किस तरीके से Ka और pKa की वैल्यू निकाली थी वहाँ पे, ठीक है। सो वैसे ही यहाँ पे Kb और pKb की वैल्यू से हमें एक्सप्लेन करना है अमाइन का बेसिक नेचर। सो लेट अस स्टार्ट। ये रिएक्शन हमें लेनी है। रिएक्शन में अब कैसे हम K की वैल्यू निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो लेट अस सी, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट RNH3 प्लस यहाँ पे होगा और यहाँ पे OH माइनस होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे, ये दो रिएक्टेंट्स हैं, तो यहाँ पे लिखो RNH2 जो है ये है, और यहाँ पे HOH करके भी लिखो तो भी चलेगा, और डायरेक्टली H2O भी लिखना है तो वो भी ले सकते हो। तो अब हमने क्या किया था पिछले इसमें, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है, वो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लगभग वहाँ पे क्या होता है, फिक्स माना जाता है। सो ये कांस्टेंट की साइड में हमने लिया था K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ, रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज़ विल बी एज इट इज़। ये यहाँ पे NH3, यहाँ पे OH माइनस, और यहाँ पे RNH2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RNH2। अब ये जो यहाँ पे आपको मिला है, ठीक है, इसे ही क्या कहा जाएगा, Kb कहा जाएगा। Kb मतलब RNH3 प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे OH माइनस है, यहाँ पे RNH2 यहाँ पे आपको मिला है। सो दिस इज़ योर Kb। Kb फॉर व्हाट, Kb फॉर अमाइन। अमाइन के लिए आपने Kb निकाल लिया। डिसोसिएशन कांस्टेंट है बेस के लिए।
अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिखाई दिया होगा, देखो कि Kb जो है यहाँ पे Kb की वैल्यू जो है वो अगर वहाँ पे बढ़ती है तो ऑब्वियसली अमाइन का बेसिक नेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसके एग्जैक्टली अपोजिट होती है पीकेबी की वैल्यू, मतलब वही आपको ध्यान में रखना है, केबी की वैल्यू इंक्रीज होगी, पीकेबी की वैल्यू डिक्रीज होगी, अमाइन का बेसिक नेचर बढ़ेगा। वही यहाँ पे आपको चार्ट में दिया है, आपको चार्ट में उन्होंने रेफरेंस के लिए दिया हुआ है कि जैसे ही मतलब केबी की वैल्यू वहाँ पे बढ़ रही है तो अमाइन का बेसिक नेचर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर पीकेबी की वैल्यू जो है वो घट रही है तो भी अमाइन का बेसिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा, बिकॉज Kb एंड Pkb दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। Pkb क्या होता है, लास्ट इसमें हमने देखा था Pka के बारे में, वैसे ही Pkb के बारे में आपको देखना है, माइनस लॉग Ka। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि Pkb और Kb जो है उनका इन्वर्स प्रोपोर्शन है। Kb अगर बढ़ता है तो Pkb क्या होगा, कम होगा, और अमाइन का बेसिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। सो इन दिस वे we have discussed lot of things about basic nature of amines. Still now we have to discuss some important points based on which MCQs question will be asked. So ये points जो है ये तो काफ़ी important है ही, because ये points से ही हमें क्या पता चल रहा है कि अमाइन जो है वो बेसिक नेचर हमें दिखा सकता है। बट उसके साथ साथ ही कुछ ऐसे पॉइंट्स है और भी कि वो भी पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं, और उसके पॉइंट से भी, उस पर्टिकुलर पॉइंट से ही फिर से अमाइन का बेसिक नेचर क्या होगा, और ज़्यादा हमें समझ में आ सकता है। सो लेट अस डिस्कस द बेसिक नेचर ऑफ अमाइन विथ डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट कंसेप्ट जो है उसके साथ भी हम क्या कर सकते हैं, बेसिक नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक नेचर ऑफ अमाइन। अब यहाँ पे देखो, रिएक्शंस ऑफ अमाइंस में बेसिक नेचर ही हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। बेसिक नेचर में यहाँ पे मैंने अमोनिया का स्ट्रक्चर निकाला है। 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है और 3 डिग्री अमाइन है। आपको बेसिकली कंपेयर करना है कि अमोनिया जो है उसके बेसिसिटी के साथ ये तीनों की बेसिसिटी को कंपेयर करना होगा। अब आप यहाँ पे ये देखो कि अमोनिया जो है ना, अमोनिया से भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, जो प्रेजेंट है नाइट्रोजन के ऊपर, वो लोन पेयर वहाँ पे डोनेट हो सकते हैं। बट मोर रेडिली सबसे अच्छे से वो कहाँ पे डोनेट हो सकते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे, वो देखना होगा। कैसे देखना है, हमें एक चीज़ देखनी है कि अमोनिया से 1 डिग्री अमाइन तक अगर आप आते हो तो एक अल्काइल ग्रुप वहाँ पे अटैच होता है। अमोनिया से 2 डिग्री अमाइन तक आते हो तो 2 अल्काइल ग्रुप्स वहाँ पे अटैच होते हैं। अमोनिया से लेके 3 डिग्री तक आते हो तो 3 अल्काइल ग्रुप्स वहाँ पे अटैच होते हैं। सो बेसिकली हमें प्लस आई इफ़ेक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्लस आई इफ़ेक्ट जो है, जो अल्काइल ग्रुप से हो रहा है, तो अल्काइल ग्रुप का जो प्लस आई इफ़ेक्ट है उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे R जो है, मतलब R इसे इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। बीच वाले नाइट्रोजन को वो थोड़ा सा और वहाँ पे प्रमोट करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन खुद के वहाँ पे दे दे। यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है, मतलब बीच वाला नाइट्रोजन तो काफ़ी और अच्छे से फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन वहाँ पे देने के लिए। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे टर्शरी अमाइन में यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 3 अल्काइल ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है। अल्काइल ग्रुप कौन सा इफ़ेक्ट वहाँ पे देते हैं, प्लस आई इफ़ेक्ट जो है वो वहाँ पे देते हैं। प्लस आई इफ़ेक्ट अगर वहाँ पे उन्होंने दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नाइट्रोजन को और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं वहाँ पे उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए। ठीक है, सो नाइट्रोजन बहुत आसानी से वहाँ पे क्या कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। नाइट्रोजन की बेसिकली जो बेसिसिटी है वो किस पे डिपेंड है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी दे रहा है उस पर वो बेसिसिटी डिपेंड है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अमोनिया का केस अगर आप देखो तो अमोनिया के केस से बेहतर केसेस आपको यहाँ पे मिलेगी, बिकॉज हर एक हाइड्रोजन वहाँ पे रिप्लेस होता जा रहा है आर ग्रुप से, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 डिग्री टू 3 डिग्री अमाइन। सो 1 डिग्री अमाइन जो है वो 1 डिग्री अमाइन यहाँ पे आपको बेसिक नेचर दिखाएगा,
अमोनिया से ज़्यादा, फिर 2 डिग्री अमाइन और फिर 3 डिग्री अमाइन, इस तरीके से दिखाएगा। सो 1 डिग्री अमाइन जो यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ अगर आपने कंपैरिजन की अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफ़ेक्ट, अगर आपने कंपैरिजन की, मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ कैसे आपको समझना है, कैसे आपको वहाँ पे सोचना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफ़ेक्ट अगर आपने कंपैरिजन की तो कौन सा बेसिक ज़्यादा होगा, वहाँ पे 3 डिग्री अमाइन जो है वो ज़्यादा बेसिक होगा, बिकॉज 3 डिग्री अमाइन में ये 3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे प्लस आई इफ़ेक्ट दे रहे हैं, और जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन काफ़ी आसानी से वो क्या कर सकता है, दे सकता है। तो प्लस आई इफ़ेक्ट वहाँ पे मिल रहा है, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन अमोनिया, इस तरीके से आपको क्या मिलेगा वहाँ पे, इस तरीके से एक सीक्वेंस मिलेगा। क्वेश्चन कैसे आ रहा है वो देखो अच्छे से, बिकॉज अमोनिया की मतलब अमाइंस की जो बेसिसिटी है ना, वो 3 पर्टिकुलर फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। कौन से 3 फैक्टर्स पे डिपेंड होती है? सबसे पहला फैक्टर होता है प्लस आई इफ़ेक्ट। प्लस आई इफ़ेक्ट से अगर आप देखते हो वहाँ पे प्लस आई इफ़ेक्ट से, तो अगर आपको अमाइन की बेसिसिटी प्लस आई इफ़ेक्ट से पूछी गई, सो आपको यही देना पड़ेगा कि 3 डिग्री अमाइन, देन 2 डिग्री अमाइन, देन आएगा 1 डिग्री अमाइन, और लास्ट में सबसे कम बेसिक कौन आएगा, फिर अमोनिया आएगा। इस तरीके से देना होगा। पॉइंट ऑफ जो भी आपका थिंकिंग है वो आपको चेंज करना पड़ेगा हर एक पॉइंट पे। अब हम जा रहे हैं सॉल्वेशन इफ़ेक्ट में। नाउ व्हाट इज़ सॉल्वेशन इफ़ेक्ट एग्जैक्टली? वाटर में कोई भी चीज़ कैसे और किस तरीके से घुल मिलती है, उस तरीके को हम कहते हैं सॉल्वेशन। सॉल्वेशन इफ़ेक्ट में आपको देखना है, बेसिकली मैं आपको जो बता रही हूँ अच्छे से सुनो। आपको यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ अगर आपने अब ये तीनों की कंपैरिजन करनी है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन में। सॉल्वेशन में एग्जैक्टली क्या होगा बच्चों, आप थोड़ा सा सोचो। हाइड्रोजन्स जो होते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए, ठीक है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड फॉर्म होने के लिए यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं। तो अगर सॉल्वेशन इफ़ेक्ट से आपको बेसिसिटी पूछी गई, अमाइन की बेसिसिटी अगर आपको पूछी गई सॉल्वेशन इफ़ेक्ट से, सो इट विल बी वहाँ पे 1 डिग्री अमाइन जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, देन 2 डिग्री अमाइन होगा एंड देन 3 डिग्री अमाइन होगा। और लास्ट में देखो स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस को अगर आप ध्यान में रखते हो तो स्टेरिक हिंड्रेंस आपको ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे 3 डिग्री अमाइंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस हम क्यों देख रहे हैं, ये भी थोड़ा सा सोचो कि ये जो पर्टिकुलर ये जो अमाइंस होते हैं, ये अमाइन के ऊपर क्या है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमारा पहले भी डिस्कशन हुआ है इस बारे में कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर है, इसलिए वो लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहा है, एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस की तरह भी एक्ट करता है, बिकॉज वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है। अमाइंस में क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टेंस जो होता है वो भी आपको वहाँ पे मिल सकता है। तो आप खुद यहाँ पे देखो, अगर स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप्स यहाँ पे है, बल्कि ग्रुप्स नाइट्रोजन से अटैच है, तो प्रोटॉन वो नाइट्रोजन, बीच वाला नाइट्रोजन प्रोटॉन को क्या जल्दी एक्सेप्ट कर पाएगा, नहीं, स्टेरिकली हिंड्रेंस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। देन यहाँ पे थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 3 बल्कि ग्रुप है, लार्जर साइज़ उनकी होती है। मैंने पहले भी आपको बताया है, वो वहाँ पे अल्काइल ग्रुप जब हम बोलते हैं ना, तब ये समझ लेना कि अल्काइल ग्रुप जो होते हैं ना, उनकी साइज़ भी काफ़ी बड़ी होती है। सो वो क्या कर सकते हैं, वो वहाँ पे नाइट्रोजन को हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ी तकलीफ़ दे सकते हैं। स्टेरिकली हिंडर्ड है, क्राउडिंग बहुत है, और क्राउडिंग है तो और कोई वहाँ पे आना चाहेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हम भी देखते हैं ना कि भीड़ वहाँ पे अगर ज़्यादा है, किसी भी प्लेस में भीड़ ज़्यादा है, तो हमें एक पर्टिकुलर प्लेस तक पहुँचने के लिए काफ़ी हमें झगड़ना पड़ता है, काफ़ी वो भीड़ को दूर करते करते हमें जाना पड़ता है। बट वहाँ पे अगर भीड़
स्पीड कम हो तो हम आसानी से हमारे एक्सपेक्टेड प्लेस तक क्या हो सकते हैं, पहुँच सकते हैं। सेम केस अप्लाइज टू दिस, ठीक है। सो यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप्स है, 3 वहाँ पे बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो ये अल्काइल ग्रुप प्रोटॉन के एक्सेप्टेंस को यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहे हैं। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा होगी प्रोटॉन के एक्सेप्टेंस को, मतलब यहाँ पे बेसिक नेचर कम होगा। मैं कौन सा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, स्टेरिक हिंड्रेंस का पॉइंट मैं डिस्कस कर रही हूँ। देन यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो है कम होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस अगर यहाँ पे कम है तो प्रोटॉन थोड़ा आसानी से नाइट्रोजन तक पहुँच सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर एक ही अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट, तो आपको क्या लग रहा है कि एक ही अल्काइल ग्रुप है तो क्राउडिंग ज़्यादा नहीं है, बाकी के तो हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन की तो साइज स्मॉल होती है, वो कोई इफ़ेक्ट भी वहाँ पे नहीं दिखा रहे। तो यहाँ पे प्रोटॉन का एक्सेप्टेंस थोड़ा और ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू स्टेरिक हिंड्रेंस, अगर आप यहाँ पे पॉइंट बताना चाह रहे हो या अमाइन की बेसिसिटी का ऑर्डर दिखाना चाह रहे हो, तो वो अमाइन की बेसिसिटी होगी 1 डिग्री सबसे अच्छे से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, देन आएगा 2 डिग्री एंड देन आएगा 3 डिग्री। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया था, प्लस आई इफ़ेक्ट में हमने क्या किया था, प्लस आई इफ़ेक्ट में भी अगर हम देखो तो यहाँ पे 3 डिग्री सबसे पहले था, देन 2 डिग्री था एंड देन 1 डिग्री था। सॉल्वेशन इफेक्ट से 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। सो आपको क्वेश्चन अमाइंस के बेसिसिटी पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, वो आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन से सेंस से आपको उन्होंने पूछा है, क्योंकि अमाइन की बेसिसिटी जो एग्जैक्टली एक्सप्लेन होती है वो 3 पॉइंट्स को लेके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो प्लस आई इफ़ेक्ट, ठीक है, उसको लेके एक्सप्लेन हो सकता है। दूसरा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जो सॉल्वेशन इफ़ेक्ट है। सॉल्वेशन इफ़ेक्ट में बेसिकली आपको वाटर को चूज़ करना है एज अ सॉल्वेंट। एंड देन थर्ड है स्टेरिक हिंड्रेंस और क्राउडिंग। ये 3 पॉइंट्स आपको अमाइन की बेसिसिटी की अलग अलग ऑर्डर आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो उस 3 पॉइंट के बेसिस पे आपको MCQ वहाँ पे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये पॉइंट काफ़ी बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बेसिसिटी ऑफ अमाइन एंड बेसिक ऑर्डर ऑफ अमाइन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स वो हमने डिस्कस कर लिया है। एक बार आपको पढ़ना भी पड़ेगा, बिकॉज पढ़ने के बाद ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट वी कैन से एलिफेटिक अमाइंस। एलिफेटिक अमाइंस की हम बात कर रहे थे। नाउ व्हाट अबाउट अरोमेटिक अमाइंस, अराइल अमाइंस जो होते हैं उनके बारे में हम क्या बोलना चाहेंगे। जैसे देखो, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रक्चर निकाला, अरोमेटिक अमाइन की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो अरोमेटिक अमाइन में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट अमाइन कौन सा है, यहाँ पे प्राइमरी अरोमेटिक अमाइन में एनिलीन है, ठीक है, अमाइनो बेंजीन जिसे कहा जाता है। तो ये जो एनिलीन है, एनिलीन का जो बेसिसिटी है वो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी डिस्कस करना है। अब बेसिसिटी डिस्कस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने कौन सा होना चाहिए। अमाइन में अगर बेसिसिटी हम डिस्कस कर रहे हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी वो वहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है रिएक्शन में या दूसरे किसी पर्टिकुलर डेफिशिएंट स्पेसीज़ को, उससे डिसाइड होती है अमाइन की बेसिसिटी। तो वही क्राइटेरिया हमें यहाँ पे लगाना है। अगर मैंने ये कहा कि अमाइन यहाँ पे जो है, अमाइन मतलब अमाइनो बेंजीन, इसे एनिलीन कहा जाएगा। ये एनिलीन में अगर हमने देखा तो ये लोन पेयर तो कहाँ मिलते हैं आपको, ये लोन पेयर तो आपको वहाँ पे मिल रहे हैं रेजोनेंस में, रेजोनेंस में मिल रहे हैं। तो रेजोनेंस में अगर वो वहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर एक्चुअल में एनिलीन जो है वो एनिलीन का स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है। तो एनिलीन जो है उसका बेसिक नेचर वहाँ पे क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा जल्दी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो एनिलीन जो है वो कम लेस बेसिक होगा वहाँ पे नेचर में। उसका क्या है वहाँ पे नेचर, या आप बोल सकते हो कि कैसी प्रॉपर्टी है उसकी, कम है, बेसिक नेचर उसका क्या है, कम है। आपके टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने दिया है कि जो ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे
अराइल अमाइंस की अगर बात करें, अराइल अमाइन को नाइट्रोजन के साथ अमोनिया के साथ कंपेयर करो तो अलग है, लेकिन अगर अराइल अमाइन को अगर आप देखो तो अराइल अमाइन जो है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी प्रोवाइड नहीं कर सकते। एलिफेटिक अमाइन जो है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन प्रोवाइड। ठीक है, सो यहाँ पे हमने बेसिसिटी जो है उसके बारे में काफ़ी लॉन्ग डिस्कशन हमने कर लिया है। वो डिस्कशन से हमें यही पता चल रहा है कि अमाइन की बेसिसिटी जो है वो जानने के लिए वी हैव अ डिफरेंट क्राइटेरियाज, लाइक प्लस आई इफेक्ट है वहाँ पे, सॉल्वेशन इफेक्ट है वहाँ पे, स्टेरिक हिंड्रेंस है वहाँ पे। तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अमाइन की बेसिसिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है। एंड दिस इज़ you can say one of the important reaction you can say of amine. Next reaction we are going to deal it with action of nitrous acid. नाइट्रस एसिड जो है वो नाइट्रस एसिड की अमोनिया के ऊपर अमाइंस के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही है वो हमें यहाँ पे देखना है अगले पॉइंट में। यहाँ पे रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड हम देख रहे हैं, नाइट्रिक नहीं है, नाइट्रस एसिड है, HNO2। ठीक है, HNO2 वैसे भी अनस्टेबल एसिड है। ठीक है, तो अनस्टेबल है इसलिए हम उसे प्रिपेयर करके नहीं रखते, उसे C2 में स्पेशल कंडीशंस में वहाँ पे क्रिएट किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है एंड तुरंत रिएक्शन में यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे देखो प्रिपेयर्ड इन C2 कैसे प्रिपेयर करते हैं, सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन होगी और नाइट्रस एसिड वहाँ पे आपको मिलेगा एंड दैट नाइट्रस एसिड वी आर गोइंग टू यूज़ इन अ रिएक्शन। अब यहाँ पे 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस जो होते हैं दे रिएक्ट डिफरेंटली विद द नाइट्रिक एसिड। जो प्राइमरी का सीन है वैसे ही 2 डिग्री और 3 डिग्री का नहीं होगा, अलग होगा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखें। टुडे वी विल बी कवरिंग विद द प्राइमरी अमाइंस ओनली, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन विद द नाइट्रस एसिड। बेसिकली आप ये सोचोगे कि वहाँ पे वो अमाइन ही तो है एक्चुअल में, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, वो सेम तरीके से क्यों नहीं रिएक्ट करता कोई भी रिएजेंट के साथ। पहले ये समझ लो आप, कोई भी अमाइन हो वहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, वो डिफरेंटली रिएक्ट करता है रिएजेंट के साथ, बिकॉज प्राइमरी अमाइन में वहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन्स मिल रहे हैं, सेकेंडरी अमाइन में एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है और टर्शरी अमाइन में यू विल नॉट गेट एनी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन। दिस पर्टिकुलर थिंग इन्फ्लुएंसेस ऑन रिएक्टिविटी ऑफ द अमाइन, हेंस 1 degree, 2 degree, 3 degree amine they react differently with any of the reagent. सो यहाँ पे देखो एक्सेप्ट मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन को छोड़ के एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विथ HNO2। मिथाइल अमाइन अगर आपका वहाँ पे क्या है वो प्राइमरी अमाइन है, एलिफेटिक अमाइन है, तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन में सब प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट करते हैं वहाँ पे नाइट्रस एसिड के साथ बेसिकली। और नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कौन नहीं करता है, मिथाइल अमाइन जो है वो छोड़ के बाकी के जो है वो वहाँ पे रिएक्ट कर सकते। कोल्ड कंडीशन रिक्वायर्ड है, पहले तो अनस्टेबल डाईअज़ोनियम सॉल्ट वहाँ पे प्रिपेयर होगा और डाईअज़ोनियम सॉल्ट प्रिपेयर होने के बाद फिर आपको अल्कोहल, वाटर और नाइट्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। सो यहाँ पे देखो बेसिकली एक एग्जाम्पल लिया है हमने प्राइमरी का, ये एलिफेटिक अमाइन का एग्जाम्पल है और ये मैंने लिया है एरोमेटिक अमाइन का एग्जाम्पल, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो C2H5NH2 इथाइल अमाइन, इथेन अमाइन हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे है HNO2 नाइट्रस एसिड हमने लिया है। नाइट्रस एसिड कैसे प्रिपेयर होता है, C2 में प्रिपेयर होता है, तो यहाँ पे हम लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आपको मिलेगा C2H5OH, यहाँ पे मिला H2O एंड N2 गैस वहाँ पे लिबरेट हुआ, नाइट्रोजन गैस वहाँ पे बाहर निकल गया। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो वहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है along with वाटर, along with लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन में वेल नोन एग्जाम्पल हम कौन सा लेने वाले यहाँ पे, जो है एनिलीन, अमाइनो बेंजीन का एग्जाम्पल हम लेने वाले। यहाँ पे ये रिएक्शन तो आपने पहले भी पढ़ी है, NaNO2 और HCl, यहाँ से क्या मिलता है आपको HNO2 यहाँ से मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, 273 टू
278 केल्विन टेम्परेचर आपको रखना है। ये है यहाँ पे बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट जो है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट along with NaCl along with water। सो यही तो हम यूज़ करते थे ना, सैंडमेयर रिएक्शन में हमने यही तो यूज़ किया था। पहले एनिलीन से हमने बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन किया था, देन हमने क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड KI के साथ आइडोबेंजीन जो है उसका प्रिपरेशन किया। सो बेसिकली ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ी है हैलोजन डेरिवेटिव्स में। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अरीन्स, मतलब वहाँ पे अब अगर देखो तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनके हैलोजन डेरिवेटिव, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन है, वो अगर आपको प्रिपेयर करने हैं वहाँ पे, तो हमने ये रिएक्शन देखी थी कि एनिलीन जो है इट इज़ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट में। तो बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन हमारे लिए अभी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज नाइट्रस एसिड प्राइमरी अमाइन से अलग तरीके से रिएक्ट करता है, नाइट्रस एसिड सेकेंडरी अमाइन से एंड नाइट्रस एसिड टर्शरी अमाइन से अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है। क्यों रिएक्ट करेगा अलग तरीके से, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि बेसिसिटी ऑफ अमाइन जब हम देखते हैं ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तीनों के तीनों बेसिक नेचर दिखाएंगे, बट डिपेंड्स बेसिसिटी जो है वो कहाँ ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, वो भी हमने वहाँ पे देखा था। सॉल्वेशन में हमने हाइड्रोजन कंसिडर किए थे कि वहाँ पे हाइड्रोजन कितने अटैच है। अगर मैं आपको बोलूँ प्राइमरी में 2 ही हाइड्रोजन अटैच है नाइट्रोजन से, अगर सेकेंडरी की बात हुई तो 1 हाइड्रोजन अटैच है, टर्शरी में एक भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच नहीं है। सो ये पॉइंट काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है रिएक्टिविटी ऑफ अमाइन से। इसलिए तो रिएक्टिविटी ऑफ अमाइन जो है वो हम 3 तरीके से देखते हैं जो हमने इससे पहले देखी। इसलिए रिएक्शंस ऑफ अमाइंस जो है वो भी आपको अलग मिलेंगे, चाहे वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो। हर एक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एक कोई भी रिएजेंट के साथ डिफरेंटली रिएक्ट कर सकता है। एंड इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल कि नाइट्रस एसिड देखो प्राइमरी के साथ कैसे रिएक्ट होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले वो सेकेंडरी के साथ कैसे रिएक्ट हो रहा है, और नेक्स्ट वहाँ पे आगे आप उसी लेक्चर में देखोगे कि टर्शरी के साथ उसका रिएक्शन कैसे चल रहा है। सो अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड बेसिक नेचर ऑफ अमाइन, काफ़ी बड़ा टॉपिक था वो कवर हुआ है। एंड नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ अमाइन विद द नाइट्रस एसिड।